कांड और अरण्य कांड पूरा हो गया। किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। ये चतुर्थ सोपान है। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामाहुधौ सौभाग्यौ वरधन्विनौ सुखिनौ गो विप्रवृन्द प्रियौ मायामान्तरूपिणौ तद्धर्म कर्मौ हितौ गीतान्वेषणतत्परौ प्रतिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः ब्रह्माण्डोऽधिसमुद्भवम् कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छन्दुसुन्दरवरे संसारामय सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् अन्यासे गतिना श्रीराम नामामृतम्। श्री तुलसीदास जी महाराज अब किष्किंधा कांड का प्रारंभ करते हैं। सारे ग्रंथ में, रामचरितमानस में मूल में किष्किंधा शब्द का प्रयोग नहीं है। कांड का नाम किष्किंधा कांड रखा है, परंतु कविता में ग्रंथ की किष्किंधा शब्द का प्रयोग नहीं है। ये किष्किंधा जो है ये बानरों की पुरी का नाम है। किष्किंधा माने ये अपनी भाषा का, संस्कृत भाषा का या हिंदी भाषा का ये किष्किम शब्द नहीं है। ये बंदर लोग जैसे आपस में शब्द करते हैं उसका अनुकरण है। तो इस किस किस को किन किन को जो धारण करे उसका नाम है किष्किंधा नाम की नगरी। ये 4 घाट जो हैं रामचरित मानस में, एक पर शंकर जी उपदेश करते हैं, एक पर काकभूषुंडी, एक पर याज्ञवल्क्य जी और एक पर गोस्वामी जी महाराज स्वयं। ये 4 घाट, ज्ञान घाट और उपासना घाट, धर्म घाट और दैन्य शरणागति घाट, गोस्वामी जी का शरणागति घाट। तो 7 सीढ़ी हैं, 7 सोपान है। उनमें से चतुर्थ सोपान का नाम जो है वो काशी है। बोला अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। ये किष्किंधा कांड जो है ये काशी रूप है। इसमें प्रारंभ में ही ग्रंथकार ने काशी का वर्णन किया है। सो काशी से ये कसना। और हनुमान जी जो है वो रुद्र रूप है, शंकर रूप है। वो इसी कांड में भगवान की सेवा में आकर के मिलते हैं।
और सुग्रीव आदि जीवों को भगवान के सन्मुख करते हैं और सीता जी का अनुसंधान करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इन सब बातों से इस कांड का नाम जो है वो किष्किंधा है और सोपान का नाम काशी सोपान है। ये काशी सोपान, इसमें पहले ही भगवान श्री रामचंद्र यात्रा करते हुए दिखाए गए हैं, इसलिए उसी रूप का ध्यान करते हैं। दोनों का एक साथ, कुंदेंदी बर सुंदरौ अति बलौ विज्ञान धामौ उभौ। वे दोनों कैसे हैं? कुंद के फूल के समान गोरे और इंदी बर नील कमल के समान सुंदर हैं। कुंद के समान लक्ष्मण जी और इंदी बर के समान श्री रामचंद्र, दोनों सुंदर हैं। कुंदेंदी बर सुंदरौ, कोई सुंदर तो बहुत हो लेकिन कमजोर हो तो क्या तारीफ हो। बोले अति बलौ, दोनों अत्यंत बली हैं। कि सुंदर भी होए और बली भी होए लेकिन अकल ना होए तो किस काम का। बोले विज्ञान धामौ, दोनों जो हैं वो विज्ञान के धाम हैं, माने बुद्धि बल और सौंदर्य तीनों इनमें निवास करते हैं, दोनों में। अब इनकी और व्याख्या करते हैं। कुंदेंदी बर सुंदरौ की व्याख्या है शोभाढ्यौ और अति बलौ की व्याख्या है बरधन्विनौ और विज्ञान धामौ की व्याख्या है श्रुति नुतौ। सुंदर है, सौंदर्य है माने शोभा के धनी है, और बरधन्विनौ धनुष बाण भी साथ है। शोभा फैलती है और सौंदर्य शांत रहता है, और धनुष जो है वो हाथ में क्रिया के लिए होता है, और वेद वाणी भी इनको नमस्कार करती है। तो कितना विज्ञान है इनके अंदर। अब ये तीनों वस्तु होवे क्रिया सहित, सौंदर्य की क्रिया शोभा, बल की क्रिया धनुष और विज्ञान की क्रिया श्रुति के द्वारा नमस्कार जो होना, तो ये तीनों हो पर काम कुछ न करे, निकम्मा होए, तो ये सारे गुण जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। इसलिए बताया गो विप्र वृंद प्रियो, गाय और ब्राह्मणों का जो झुंड है वो इनसे बहुत प्रेम करता है। माने गाय ब्राह्मण की रक्षा में ये लगे हुए हैं। माया मानुष रूपिणौ, ऐसा जो ईश्वर है वो ईश्वर ही अपने सौंदर्य से लोगों को आकृष्ट करने वाला, अपने बल से लोगों की रक्षा करने वाला और अपने विज्ञान से लोगों को संसार क्लेश से छुड़ाने वाला जो ईश्वर है, वही माया के द्वारा मनुष्य के रूप में आ गया है, और वो मनुष्य रूप है रघुबर। सद्धर्म वर्मौ हितौ, ये दोनों सद्धर्म के वर्म हैं, माने कवच हैं, रक्षक हैं। माने गाय और ब्राह्मण तो इनसे प्रेम करते हैं, परंतु ये कुछ न करते हों तो उनका प्रेम होने से क्या हुआ। बोले नहीं, ये सद्धर्म के वर्म हैं, कवच हैं, और हितौ माने हितकारी हैं। बाहर से धर्म की रक्षा करें और भीतर से हितकारी न होए तो वो भी बेकार। तो सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ, देखो सीता का अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। ये मारीच के प्रसंग से ही लेकर के जब से मारीच को ढूंढने के लिए निकले तब से मानो जीव का अभिनय कर रहे हैं। जीव जो है जीवत्व का अभिनय। जीवत्व का अभिनय क्या है कि स्वयं मृग तृष्णा जैसे होती है, मृग मरीचिका जैसे बोलते हैं, उस विषय मृग तृष्णा में रस ढूंढने के लिए जैसे जीव बाहर चला गया हो और उसकी शांति रूप सीता पर महामोह रूप रावण ने आक्रमण कर दिया हो। अब सीता जी जब चली गई तब सीता रूप शांति के अनुसंधान में जैसे कोई जिज्ञासु हो वैसा अनुभव कर रहे हैं।
और पथिगतौ मार्ग में चल रहे हैं। तौ ही नहा भक्ति प्रदौ, ये ऐसे जो दोनों राम और लक्ष्मण हैं वो हमारे लिए भक्ति देने वाले हों। ऐसे राम लक्ष्मण रास्ते में चलते हैं तो खाली हाथ होने पर भी कुछ लुटाते चलते हैं। वो लुटाना क्या है कि भक्ति को लुटाते हुए चलते हैं। अब इसके बाद भगवान के नामामृत का वर्णन करते हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बाली ने कहा कि करोड़ों यत्न मनुष्य करते हैं लेकिन अंत में राम ये बात मुंह से नहीं निकलती है। घूम फिर करके महाराज गीत जो है ना वो कितना भी ऊपर उड़े तो वो फिर भी मांस के टुकड़े पर ही टूटता है। इसी तरह से ये जो संसारी लोग होते हैं ये कितना बढ़िया काम करें, कितना भी ऊंचाई पर उड़े, इनकी बुद्धि कहीं भी पहुंचे लेकिन अंत में ये विषय वासना पर ही गिरते हैं। इनकी अंतिम गति यही है। तो महाराज इस संसार सागर से उद्धार करने वाला भगवान का नाम है। तो भगवान श्री राम नाम को अमृत वर्णन करते हैं कि ये श्री राम नाम अमृत है। परंतु जैसा अमृत समुद्र के मंथन से निकला उस अमृत की अपेक्षा ये विलक्षण है, ये बात बताना चाहते हैं। तो ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम, वो तो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था, दूध में से निकला था। और ये ब्रह्म माने वेद रूप समुद्र से निकला हुआ है। समुद्र इसका जुदा है इस नामामृत का। और कलिमल प्रध्वंसनम, वो तो शरीर के रोग को दूर करता है। और ये मन में रहने वाली जो वासना है कलिमल, उसका प्रध्वंस करने वाला है। और वो प्रलय काल में मिट जाता है और ये अव्यय है। और वो चंद्रमा में शोभायमान होता है। और ये श्रीमान जो श्री शंकर भगवान का मुखारविंद है, मुख चंद्र है, उसमें शोभायमान होता है। माने हर चीज इस नामामृत की बड़ी है। और वो कभी कभी देवताओं को पीने को मिलता है और ये सर्वदा संशोभित है। और संसारामय भेषजम, वो जो है वो रोग की औषधि है। और ये जन्म मरण रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण जो संसार है, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं सुखी, मैं दुखी, इसको छुड़ाने वाला औषध है। और वो केवल रोग छुड़ाने वाला होता है, ये सुख देने वाला भी होता है। और उस अमृत का सेवन तो संसार के लोग करते हैं, परंतु ये जो अमृत है, देवता तो संसारी हैं और ये श्री जानकी जी महारानी का जीवन धन है। वे लंका में भी बैठ करके इसी अमृत का पान कर रही हैं। तो धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, ये राम नामामृतम, वे धर्मात्मा धन्य हैं जो हमेशा श्री राम नाम का अमृत पान करते हैं। माने अपनी वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। अब ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। मुकुति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अखानी करो, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यकसनो, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान कियो, तेहि न भजसी मति मंद, वो कृपालु शंकर सरिसो, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत निहराया, तमरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिय सुलभ सीमा, कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, हरि बटु रूप देखते जाई, पठये बाली होहि मन मैला, भागो तुरत सजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ,
मातनाई पूछत यस भयऊ। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह वन आतप बाता, की तुम तीन देव मह प्रभु। नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी हार। की तुम अखिल भुवनपति, दीन मनुज अवतार। श्री गोस्वामी जी महाराज इस काशी रूप सोपान में पहले काशी की ही महिमा का वर्णन करते हैं। ये जो काशी है वो कैसी है? कि मुक्ति जन्ममही, मुक्ति की जन्मभूमि है। वहाँ तवपुर कीट पतंगहु पावत, वहाँ तो महाराज कीड़े फतिंगे को भी मुक्ति मिल जाती है। और ज्ञान का वो खजाना है, खान है। जैसे सोना चांदी हीरा अपने खान में से निकलते हैं, वैसे वहाँ से ज्ञान निकलते हैं। स्वयं भगवान शंकर वहाँ ज्ञान का उपदेश करते हैं। और अघहानि कर संपूर्ण पापी जब अपने बड़े बड़े पाप के पोटले लेकर के जाते हैं, तो उनके पाप का वहाँ नाश हो जाता है। तो अघहानि कर, और वहाँ शंकर भवानी गौरी शंकर भगवान जो हैं वो निरंतर निवास करते हैं। ऐसे काशी की सेवा सो काशी सेय कसन, ऐसी जो काशी है उसका सेवन क्यों नहीं करते? का ऐसे भगवान भी हैं। भला भगवान कैसे हैं? ब्रह्म कैसा है समझो। का मुक्ति जन्म मही जान, वही मुक्ति की जन्मभूमि है और ज्ञान की खानी है और अघहानि करने वाला है। और शंकर भवानी उसी में निरंतर बसते हैं। ये काशी जो है ये ब्रह्मपुरी है। तो कैसी है? बोले सो काशी है। सो काशी वाले शोक के लिए तलवार, शोक असी, शोक के लिए ये असी रूप तलवार रूप है। ऐसका सेवन भला क्यों नहीं करते? तो जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया, सब देवता लोग जल रहे थे। तो उनकी रक्षा के लिए जिन्होंने विषम हलाहल विष का पान कर लिया, तो हे मनमंद, हे मतिमंद, तू उनका भजन नहीं करता है। ये बड़े दुख की बात है। को कृपाल शंकर सरिस, भला शंकर के समान और कौन कृपालु है। ते ये सहित स्नेह देह परि काम धेनु कलिकासी। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि बड़े स्नेह से जीवन भर काशी का सेवन करो। वो काशी कैसी है? कि वो काशी जो है वो काम धेनु है। जो चाहो उससे तो सब मिल जाए। समन शोक संताप पापरुज सकल सुमंगल राशि। तो कामधेनु का रूपक देकर के गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। अब कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया। अरण्य कांड में भगवान ने दीन पुरुष जो थे उनकी भी रक्षा की। देखो कबंध को भगवान ने अपना धाम दिया। कबंध उनको पकड़ने के लिए अरण्य कांड में आप देखेंगे कबंध जो उनको खाना चाहता था उसको भी अपना धाम दिया। सबरी जैसी भीलिन को भी अपना धाम दिया। मारीच को भी अपना धाम दिया। अब गीध के पास तो कोई साधन नहीं था, बेचारा चुपचाप पड़ा था, उसको भी अपना धाम दिया। तो दीन जो है, निरभिमान जो पुरुष हैं, वो चाहे महात्मा ऋषि महात्मा के रूप में रहे हो, सर्वंग सुतीक्ष्ण आदि के रूप में, और चाहे वे मारीच गीध और सबरी के रूप में रहे हो, तीनों पर कृपा की भगवान ने अरण्य कांड में। अब भगवान के अंदर जो मित्र संरक्षण रूप गुण है, जो उनसे मैत्री करें उसकी वे रक्षा करें। तो मित्र संरक्षण रूप गुण का निरूपण करने के लिए ये किष्किंधा कांड जो है वो प्रारंभ किया जाता है। मित्र जो है वो अपना पापी भी हो, दीन भी हो, हीन भी हो, विषयी भी हो,
तब भी भगवान अपने मित्र का बचाव करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो आगे चले बहुरी रघुराया। अब रघुराई रामचंद्र भगवान जो हैं वो आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंच गए जो किष्किंधा में है। तो हम लोग बचपन में इस चौपाई को बिगाड़ के पढ़ते थे हो। आगे चले बहुरी रघुराई। रघुराई रामचंद्र तो बहुरी के रूप में चले और ऋष्यमुख पर्वत जो न पीछे लक्ष्मण है सतुआ बनाई। पीछे से लक्ष्मण जी सत्तू लेकर के चले कि जरूरत पड़ेगी तो रास्ते में कहीं खाएंगे। ये बहुरी शब्द जो है वो जौ को और चने को या मटर को या चने को जब जौ के साथ मिला करके भून के और फिर खाते हैं तो उसको बहुरी बोलते हैं और पीस लेते हैं तब उसका सत्तू हो जाता है वो। अब वहीं ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे और उन्होंने देखा कि दो ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत की तरह जो अतुल बल की सीमा है, माने जिनसे बढ़ करके कोई बलवान नहीं हो सकता। तो बहुत डर गए। सुग्रीव जी जरा डरे हुए थे, उनके दिल दिमाग में भय बैठा हुआ था। किसी के दिमाग में जब कोई बात बैठ जाती है तब वो जल्दी निकलती नहीं है। तो बोले कि हनुमान सुनो, ये जो दोनों पुरुष आ रहे हैं ये बल और रूप दोनों के निधान हैं। उनकी आकृति देख करके सौंदर्य और बल दोनों का अनुमान हो गया, परंतु विज्ञान धाम होना या भगवान होना ये बात शकल देख के कैसे मालूम पड़ सकती है। कई लोग महाराज बड़ा पोथा बड़ा धोता पंडिता पगड़ा बड़ा शकल सूरत तो बहुत बढ़िया होती है लेकिन भीतर से छन फाल निकलते हैं। तो बोले कि तू ब्राह्मण का रूप देख धारण करके जाके देख, धरि बट रूप देख तय जाई। ब्राह्मण का रूप ब्रह्मचारी का रूप धारण करने के लिए इसलिए बताया कि यदि वो जा करके वहाँ की किष्किंधा की जो भाषा है बंदरों की भाषा या वहाँ की तेलुगु तमिल भाषा, अब इसमें यदि हनुमान जी बोलने लगे तो रामचंद्र समझेंगे नहीं। ये तो उत्तर भारतीय मालूम पड़ते हैं, अवतार तो सारे उत्तर भारत के हैं। तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश धारण करके जा और संस्कृत में बोल। तो संस्कृत बोलने के लिए ब्राह्मण और ब्रह्मचारी का वेश बताया और बोले कि उनके हृदय की बात जान करके अपने मन में ही फिर इशारा करके कहना। देखो ये राजनीति में हमेशा होशियार रहते हैं, सावधान है सुग्रीव। कहीं बाली ने इनको भेजा हो और इनका मन मैला हो, है ना। तो बाली मन मैला है या पठे बाली हो ही मन मैला बाली ने इनको भेजा हो अथवा बाली ने भेजा हो और ये मन मैले हो कपटी हो तो भागो तुरंत और लड़ नहीं सकते तो पलायन तो कर सकते हैं ना। तो ये सहल तुरंत छोड़ दें और भाग जाएं। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां गए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं हो। भरत जी के पास भी गए थे बड़े प्रेम से, तो रामचंद्र जी के भेजने पर तो विप्र रूप धारण करके भरत जी के पास गए थे। अब यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास पहुँचे और माथ नाई पूछत अस भयउ, नमस्कार करके फिर उनसे ये प्रश्न किया। अब बन के तो गए ब्राह्मण, लेकिन सहज स्वभाव से ये भक्त है ना, तो इनको सिर झुकाने का अभ्यास है। अगर उनको अपने ब्राह्मण पने का अध्यास होता तो क्षत्रिय के सामने या अनजान व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुकाते। लेकिन इनकी भूमिका में ये जो वेश धारण किया था ना, ये पहली त्रुटि हुई कि जाके इन्होंने सिर झुका दिया और प्रश्न किया को तुम श्यामल गौर शरीरा, श्यामल शरीर और गौर शरीर तुम कौन हो। क्षत्रिय के रूप तुम हो तो बड़े वीर, परंतु वन में क्षत्रिय के रूप में फिरते हो। ये धरती बड़ी कोमल है और तुम पांव से चल रहे हो, कोई तुम्हारे पास वाहन नहीं है। तो हे स्वामी, तुम किस कारण से वन में विचरण करते हो?
मृदुल मनोहर सुंदर तो तुम्हारा शरीर है, और वन में असह्य दुस्सह गर्मी और वायु को सहन करते हो। फिर हनुमान जी की श्रद्धा बढ़ी। बोले क्या तुम 3 देवताओं में से कोई हो? क्या तुम नर नारायण? कहो तो 3 होते हैं, बात कट गई। तो नर नारायण की तुम दो, क्या तुम दोनों नर नारायण हो अथवा स्वयं भगवान ने? तो भाई नर नारायण यहाँ क्यों आवेंगे या 3 देवता क्यों आवेंगे? तो बोले जग कारण तारण भव भंजन धरणी बार, जगत के कारण और संसार से तारने के लिए और धरणी का भार भंजन करने के लिए अखिल भुवनपति ईश्वर तुम हो, और तुमने ये मनुष्य शरीर धारण किया है। रामचंद्र भगवान ने कहा कि ये जब अपने असली रूप में नहीं आया, ये है तो हनुमान बानर, और आया हमारे पास ब्राह्मण रूप में, तो कपट किया ना, कि ये मन में हो कुछ और बाहर से कुछ, तो कपट किया। तो बोले अभी ये हमारे ईश्वर के रूप के पहचानने के अधिकारी है ना, बताने के अधिकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बाबा हम तो कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर देही, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई, प्रभु पहचानी पर गही चरना, तो पुलकित तन मुख यावन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना, पुनि धीरज धरि अच्युत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्यास में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई, तो माया बस फिरो बुलाना, साथे में प्रभु नहीं पहचाना, एक मन में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारो दीन बंधु भगवान। रामचंद्र ने भी वैसे ही उत्तर दिया जैसे उन्होंने पूछा। बोले हम कौशलेश्वर दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। हमारा दोनों का नाम राम लक्ष्मण है और भाई हैं। हमारे साथ ये बात लक्ष्मण असल में हनुमान जी पहचान लेते हैं उनको, क्योंकि दशरथ जी ने वनवास दिया है उनके पुत्र के रूप में, वो तो शंकर रूप ही है समझो। और उनको सब मालूम था कि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण सीता के रूप में वनवास के लिए आ रहे हैं और असुरों के मारने का बड़ा भारी उपक्रम है। परंतु सीता जी को न देख करके है ना, उन्होंने कहा कि वो बात पहले मालूम पड़नी चाहिए। बोले संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ एक बहुत सुकुमारी नारी जो है वो भी शोभायमान थी। परंतु यहाँ आने पर निशाचर ने वैदेही का विदेह राजकुमारी का हरण कर दिया, उनका भी पता बता दिया। तो हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण से सब बात सच्ची सच्ची कहनी चाहिए। तो हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। तो अपना चरित्र तो हमने गा के कह दिया। अब ब्राह्मण देवता आप भी तो इशारे में भी अपनी सच्ची बात बताओ। कहो विप्र निज कथा बुझाई, बुझा करके कहो, माने जैसे हमारी समझ में आ जाए कि तुम कौन हो, तो बात बताओ। प्रभु पहचानी परयोग ही चरना। अब तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि वही सीता रामचंद्र और लक्ष्मण हैं जिन्होंने रावण को मारने के लिए अवतार लिया है। हमारे स्वामी जिनका हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वही प्रभु हैं। तो उनके चरणों में गिर पड़े। तो सुख उमा जाई नहीं बरना। अब शंकर जी साफ साफ ये बात कहते हैं कि मैं ही था वो, इसलिए हे उमा उस सुख का वर्णन नहीं किया जाता। अपने को कितना सुख होता है वो स्वयं भी आदमी वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए बोले कि उमा उस समय
रामचरित्र की कथा करते करते उमा जी को संबोधन किया कि तुम नहीं थी उस समय, हमको जो अकेले को जो सुख हुआ ना वो वर्णन नहीं किया जाता। अब शरीर पुलकित हो गया, मुंह से वाणी नहीं निकलती, उस रुचिर वेश की रचना को देख करके फिर धैर्य धर के स्तुति की, और क्योंकि अपने स्वामी को पहचान लिया था और हृदय में बड़ा हर्ष था। अब हनुमान जी ने कहा कि स्वामी मेरा न्याय था कि मैंने पूछा, अगर दास जो है वो भक्त जो है भगवान को न पहचान सके और पूछे कि आप कौन हैं, तो ये तो ठीक है। श्रुति ने भी कहा कि तद विजिज्ञासस्व, है ना, उसका पता लगाओ कि वो कौन है। हम तो वेद के रास्ते से चल रहे और आपसे पूछ रहे, लेकिन तुम पूछहु कस नरकी नाई, तुम मनुष्य की भांति क्यों पूछते हो? क्या कहीं वेद में, पुराण में, शास्त्र में ऐसी भी आज्ञा है कि स्वामी जो है वो सेवक को न पहचान के पूछे कि तुम कौन हो? तो तुम पूछहु कस नरकी नाई, मैं तो तुम्हारी माया के बस में हूँ और भूला भूला फिर रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रभु को नहीं पहचाना। लेकिन क्या आप भी माया के बस में हैं? आप भी भुलाए फिर रहे हैं? तो एक तो मैं मंद हूँ, दूसरे मोहबस हूँ, तीसरे हृदय में कुटिलता है, चौथे अज्ञानी हूँ। तो हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे छोड़ दिया तो अब मेरे लिए क्या गति है? जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक नाथ जीव तव माया मोहा, तो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहे सोच बने प्रभु पोसे। अस कहीं पर उच्चरण यजुलाई, निज पति प्रकट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज सुन कपि जिय मानस जनि मुना। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, तो अनन्य जाके अति मति न करई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत सियावर। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, यद्यपि मेरे अंदर बहुत से गुण हैं, बहुत से अवगुण हैं। अवगुण सेवक में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन यदि सेवक शरणागत हो तो स्वामी उसका परित्याग नहीं करता है। तो प्रभु जो है वो अपने सेवक को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो बहुत अवगुणी क्यों न हो। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि जो अपनी शरण में हो, अपना सच्चा सेवक हो, उसके अंदर अगर अवगुण हो तो शरणागत में जो अवगुण हैं उसको नहीं देखा जाता। ये शरणागति शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई चोरी करके भी, व्यभिचार करके भी पराये देश से, पराये राज्य से भाग करके आवे तो जिस राजा की शरण ग्रहण करे वो राजा बिना ये विचार किए कि ये दूसरे राज्य से चोरी करके आया है या व्यभिचार करके आया है या अन्याय करके आया है, इस बात का पता लगाए बिना केवल शरणागति मात्र से ही ये राजा का धर्म होता है कि दोषी से दोषी को भी अपनी शरण में ले ले। ये जो है ये शरणागति शास्त्र का नियम है, और इससे जो शरणागत पालक होता है, जो शरण में लेता है, उसको कोई दोष नहीं लगता। उसकी तारीफ होती है कि इतने नीच को भी, इतने पापी को भी उसने अपनी शरण में ले लिया। इससे उसकी प्रशंसा होती है, उसकी गलती नहीं मानी जाती। तो प्रभु जो है वो अपने सेवक को कभी नहीं भूलता। तो नाथ, ये जीव तो तुम्हारी माया से ही मोहित हो रहा है। ये भगवान ने ही ऐसी माया फैला रखी है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ऐसी विषयों की माया फैला रही है कि फैला रखी है कि ये मनुष्य उस माया को देख करके मोहित हो जाता है। तो इसमें से मनुष्य कब छूटे?
बल जोई बांधे सोई छोड़े, जो इसमें बांधने वाला है वही छुड़ाने वाला है। जब प्रभु कृपा करे तब मनुष्य इसमें छूट से छूट सकता है। तो तुम्हारे छोड़ते ही जीव का निस्तार हो सकता है। सो हे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं तो कुछ भजन का उपाय भी नहीं जानता, माने हमारे उपाय और उपेय तो दोनों एक ही हो। आप ही हमारे उपेय हो और आप ही हमारे फल हो। हमको तो कोई उपाय करना नहीं आता, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य जितना जितना छूटने का उपाय करता है उतना वो अपने को बंधन में डाल देता है, फंसा देता है। तो वो जितनी, क्योंकि भगवान जो है वो अक्कल लगाने से नहीं मिलते हैं। युक्तिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया नान्यत किंचित भी जानामी त्वमेव शरणम मम। हमारी युक्तियां जो है वो कुंठित हो गई और समाप्ता मम, बुद्धि विकुंठित हो गई, युक्तियां समाप्त हो गई। मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, तुम ही हमारे शरण हो। और जब तक सेवक समझता है कि इस उपाय से हम स्वामी को बस में कर लेंगे, इस उपाय से हम स्वामी को बस में कर लेंगे, तो जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को बस में करने के लिए यदि टोना टोटका भूत प्रेत करावे, कोई उपाय करावे, तो वो स्त्री पतिव्रता नहीं है, सेविका नहीं है, वो तो पति के ऊपर हावी होना चाहती है। इसी प्रकार जो सेवक जो है उपाय से भगवान को बस में करना चाहता है वो सच्चा सेवक नहीं है, वो तो मालिक बनना चाहता है। माने जैसे शत्रु का राज्य छीनता है छल से, बल से, कल से, वैसे वो सेवक प्रभु की प्रभुता को छीन करके अपने अधीन करना चाहता है। तो हनुमान जी कहते हैं हमको तो भजन की कोई युक्ति मालूम नहीं है। तो सेवक हो और बेटा हो, वो सेवक अपने स्वामी के भरोसे और बेटा जो है वो अपनी माता के भरोसे हमेशा बिना सोच रहता है और मालिक को उसकी रक्षा करनी पड़ती है। माता और पति जो हैं वो उसकी रक्षा करते ही हैं। ऐसा कह करके हनुमान जी व्याकुल होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। ये 2 बार ऐसा हुआ। पहले ही माथ नाई पूछत असी बस भयउ, पहले भी हनुमान जी ने प्रणाम किया, लेकिन रामचंद्र भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब एक आदमी प्रणाम करे तो दूसरे को उसका अभिवादन का प्रत्यभिवादन करना चाहिए। यदि वो प्रत्यभिवादन नहीं करता है तो वो स्वयं दोषी हो जाता है। जो न वेत्त्यभिवादन से विप्र प्रत्यभिवादनम, मनुस्मृति में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। परंतु हनुमान जी ने एक बार तो सिर झुका के प्रणाम किया, तब भी जवाब नहीं दिया भगवान रामचंद्र ने। और फिर प्रभु पहचान परयो गही चरना, चरण पकड़ लिया हनुमान जी, तब भी भगवान ने उनके प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया हो, वैसे ज्यों के त्यों खड़े रह गए। अब बड़े व्याकुल हुए हनुमान जी कि बात क्या है कि हम सिर झुकावे, पांव पकड़े, तब भी रामचंद्र जी इतने दयालु होने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। अब उसने हनुमान जी ने अपना जो शरीर है उसको प्रकट कर दिया, माने बानर शरीर से हो गए। कपट जो था, वो जो कपट का जो पर्दा डाल रखा था अपने ऊपर, उसको हटा दिया और बड़ी भारी प्रीति हृदय में आई कि देखो भगवान कपटी को अपनाते नहीं है, मैंने अब तक कपट किया इसीलिए हमारे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। तो तुरंत तब रघुपति उठाई उर लावा, बोले बाबा तुम हमारे चरण में रहने योग्य नहीं, हृदय से लगने योग्य हो, परंतु ये कपट ही बाधक था। तो निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने आंखों के आंसू से भगवान ने सींच करके उनको ठंडा किया। जैसे सुदामा के बारे में आता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने आंसू से उनके पांव धोए, का इसी प्रकार भगवान रामचंद्र की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उससे हनुमान जी बिल्कुल शीतल हो गए। और फिर बोले सुनु कपि जिय मानस जनियूना,
हे कपि तुम अपने मन में अपने को कम मत समझना, तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो। लक्ष्मण साथ में रह के सेवा करते हैं, इतने अनुयायी हैं, है ना, तब हमारे प्यारे हैं। और देखो तुम दूर हो तब भी हम हमारे उनसे भी ज्यादा प्यारे हो। सारी दुनिया कहती है कि भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी हैं। ये सब लोगों ने ये बात कह रखी है, लेकिन मैं सचमुच समदर्शी नहीं हूँ। मुझे अपना सेवक बहुत प्यारा है, लेकिन कब का अनन्य गति सो, कि जब वो अनन्य गति होए, वो मुझे छोड़ करके दूसरे का आसरा, दूसरे का भरोसा उसको न होए, तो सो अनन्य जाके असीमति न तरई हनुमंत। भगवान ने कहा, हे हनुमंत, ये हनुमान जी का एक नाम हनुमान है, वो हनुमान। तो जो मान का हनन कर चुका हो उसको हनुमान कहते हैं। वो निरभिमान होकर के भगवान के पास आते हैं, इसके लिए उनका नाम हनुमान है। भगवान को मान प्यारा नहीं, अभिमान प्यारा नहीं, हनुमान प्यारा है, जो मान का हनन कर दे। तो बोले कि अनन्य वो है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टले नहीं, हमेशा बनी रहे। क्या? सचराचर मैं सेवक हूँ और सचराचर रूप स्वामी भगवंत हैं। इस चराचर सृष्टि के स्वामी जो हैं वो भगवान है। सचराचर रूप स्वामी भगवंत, हमारे स्वामी भगवान जो हैं वो सचराचर रूप हैं और मैं सेवक हूँ। माने संपूर्ण विराट का जो वैभव है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। मैं जिसको देखता हूँ, जिससे मिलता हूँ, जिससे हंसता हूँ, जिसको पानी पिलाता हूँ, जिसको खिलाता हूँ, वो सब भगवंत का ही स्वरूप है। ऐसी बुद्धि जिसकी बनी रहे उसको अनन्य कहते हैं। अब देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरख बीती सब सूला, नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव हरि, तेहि सन नाथ मैत्री कीजय, दीन जानिते सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई, यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुऔ जन पीछी चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय सात रंग लेउ नाई पद माथा, भेजो अनुज सहित रघुनाथा, कभी कर मोतन ये प्रीति तब हनुमंत, पावक साखी दे करी, दूरी प्रीति दृढ़, सियावर रामचंद्र की जय। अब पवन नंदन श्री हनुमान जी ने देखा कि हमारे स्वामी श्री रामचंद्र अनुकूल हैं। हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जितनी पीड़ा थी, शूल व्यथा थी जो हृदय की, वो सब बीत गई। और बोले कि स्वामी, शैल पर वानरों के राजा रहते हैं, वो उनका नाम सुग्रीव है और वो तुम्हारे दास हैं, तो स्वामी उनसे आप मैत्री कर लीजिए, क्योंकि समान शील व्यसने सुसख्यम, राज्य उनका भी छिन गया है और वे भी वन में रहते हैं और पत्नी उनकी भी छिन गई है, वे भी बड़े दुखी हैं। तो जब एक सरीखा मनुष्य हो तो मैत्री कर लेनी चाहिए। बहुत बड़े से मैत्री करो तो वो कब तक साथ देगा पता नहीं, और बहुत छोटे से मैत्री करो तो वो कब तक साथ देगा पता नहीं। तो मैत्री उससे चलती है जो समानशील समान व्यसन हो, समानशील व्यसनेषु सख्यम, और उसको दीन समझ करके आप अभय दान दीजिए, वो सीता का खोज करा देगा और जहां तहां करोड़ों बंदर भेज देगा। अब वर्णन करते हैं कि इस प्रकार हनुमान जी ने सारी कथा समझाई और दोनों जने को अपने पीठ पर बैठा लिया। वाहन बन गए भगवान श्री रामचंद्र के।
और जैसे गरुड़ वाहन है नारायण के, वैसे हनुमान जी जो हैं ये श्री रामचंद्र के वाहन। जब सुग्रीव ने देखा कि ये तो हनुमान जी ने पीठ पर चढ़ा लिया, तो सोचा कि सिवाय रामचंद्र के, सिवाय अपने इष्ट देव के दूसरे को तो ये पीठ पर लेने वाले नहीं है। सीता जी को भी पीठ पर लेने का प्रस्ताव हनुमान जी ने रखा था। तो राम लक्ष्मण सीता को छोड़ करके और किसी को ये पीठ पर नहीं ले सकते। तो उन्होंने अपने जन्म को अतिशय धन्य करके उल्लेख किया अपने मन में कि मैं धन्य हूँ कि रामचंद्र के दर्शन हुए, और उनके चरणों पर सिर डाल करके सादर उनसे मिले। और रघुनाथ श्री रामचंद्र ने भी अनुज के साथ उनको हृदय से लगा लिया। अब सुग्रीव जी जो हैं वो अपने मन में इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि करी हई विधि मोसन ये प्रीति, हे विधाता क्या ये मुझसे प्रेम करेंगे? कहाँ मैं बंदर और कहाँ ये स्वयं भगवान है ना, नर नारायण, तो ये क्या हमसे प्रीति करेंगे? क्या अपने प्रेम के जोगिया ये हमको समझेंगे? और मनुष्य भी मानो तो मनुष्य भी तो बंदरों से हमेशा बचते रहते हैं, अपने पास नहीं आने देते। सीता जी ने पूछा था हनुमान से कि नर बानर संग कहूं कैसे, ये नर बानर की प्रीति कैसे हुई? पर ज्यादा दिन वन में रहो महाराज तो नर बानर की प्रीति भी हो जाती है। बोला अब हनुमान जी ने दोनों दिशा की जो कथा है वो सब सुनाई, और अग्नि को साक्षी दे करके दृढ़ प्रीति जोड़ी। जैसे पति पर विवाह होता है ना, तो अग्नि प्रज्वलित करके होम करते हैं और धर्म की दृष्टि से अग्नि को साक्षी बनाते हैं। ऐसी उन्होंने प्रीति को दृढ़ करके जोड़ी। इन्हीं प्रीति कछु बीचन राखा, कह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी, मंत्र सहित यहाँ ये गबारा, बैठ रहो मैं करत करबस सरी बसुत बिल पाता, राम 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 पुकारी, हम माना राम तुरत से दीना, कठोर लाई सोच यत कीना, जब सोच मन आनंद धीरा, सब प्रकार करी सेवकाई, जय विधि मिलहि जानकी आई, सखा बचन सुनि हरखे, कारण कौन बसौपन, मोहि कहु सुग्री। अब देखो हनुमान जी ने दोनों तरफ की कथा, रामचंद्र का परिचय सुग्रीव को, सुग्रीव का परिचय रामचंद्र को दिया, और दोनों में मैत्री दृढ़ की, मित्र मित्र हो गए दोनों। लेकिन अभी जब हनुमान जी ने सुग्रीव की ओर से बात की, तब रामचंद्र जी ने अपनी ओर से बात नहीं की। प्रीति कछु बीच न राखा, प्रेम तो खूब हो गया और बीच में कुछ कोई अंतर नहीं रखा। लेकिन इधर से बात राम ने स्वयं नहीं की। लक्ष्मण राम चरित सब बाका, जब उनके मंत्री बोल रहे हैं तो रामचंद्र के भी मंत्री बोले, है ना। राजा तो तब बोले जब राजा बात करे। अब दोनों में से कौन बड़ा है, कौन पहले बात करे, है ना। तो राजनीति में ये भी नियम होता है कि पहले बातचीत कौन शुरू करे। तो रामचंद्र अगर छोटे राजा होते तो वो अपनी ओर से ही पहले बोलना शुरू कर देते, लेकिन ये तो बहुत बड़े राजा हैं, इसलिए इनके भी सेवक ने ही बात की। अब तो सुग्रीव ने अपनी आंखों में आंसू भर लिया और स्वयं बातचीत शुरू की। मंत्री से बात करावेंगे, है ना, तब इनके भी मंत्री बोलेंगे, हम दोनों की बातचीत नहीं हो पाएगी। इसलिए सुग्रीव जो है ना वो रामचंद्र से छोटे हैं, इसलिए मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। और बात भी अपने स्वार्थ की सुख की नहीं की, रामचंद्र के सुख की और स्वार्थ की बात की कि हे स्वामी मिथिलेश कुमारी श्री जानकी जी आपको मिलेंगी। बात करने का ढंग यह है कि यदि दोनों दुखी मिले तो वो अपना दुख सुनावे और वो अपना दुख सुनावे,
ये कथा की रीति, ये बातचीत की रीति नहीं है। दोनों को सामने वाले के दुख की बात करनी चाहिए। वो उसके दुख से दुखी है, अपने दुख से नहीं, और वो उसके दुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। ये मित्र की रीति है। तो सुग्रीव जी ने कहा कि मिलेंगी जानकी। पहली बात मिली, ये देखो लोचन नैन भरी बारी, रामचंद्र के दुख से दुखी हुए, आंसू आए रामचंद्र के दुख में, और मिली ही शब्द उनके मुंह से पहले निकला, मिलेंगी मिलेंगी स्वामी मिथिलेश नंदिनी। मिथिलेश नंदिनी बाद में कहा और मिली ही पहले कहा। तो वो बताते हैं, अब पता बताते हैं कि मैं एक बार मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा हुआ था और कुछ विचार कर रहा था, बैठ ही रहे हूँ, मैं करत विचारा, मान ये कहते हैं जैसे राजा लोग मंत्रियों से विचार करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। तो मैंने देखा कि आकाश मार्ग में किसी को देखा कि जा रही हैं और वो परबस हैं महिला, और बहुत विलाप कर रही हैं। गगन पंथ माने धरती पर, तुम तो ढूंढ रहे हो धरती पर, और रावण ले गया आकाश से, तो धरती पर खोज कहाँ मिलेगी। गगन पंथ देखी मैं जाता, तो अपने आप जा रही थी कि नहीं, परबस परी, वो तो दूसरे के बस में थी। उस बिचारी की जाने की इच्छा थोड़ी थी, उनकी सफाई दी, और कैसे मालूम पड़ा कि वो परबस हैं, कहीं प्रेम से ही लगी हो हृदय से। तो बोले नहीं, बहुत बिलपाता, बहुत चिल्ला रही थी। ये जानकी जी के पक्ष में ये बात कही, और फिर राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम ऐसा उच्चारण किया, और हमको देख करके उन्होंने अपना वस्त्र डाल दिया। वस्त्र में आभूषण भी थे, परंतु ये सुग्रीव जी ने ये नहीं देखा कि इस कपड़े के भीतर क्या है, पराया माल। जैसा आसमान से गिरा वैसे ही उन्होंने गुफा में उठा करके रख दिया। क्या है उसमें, ये खोल के देखा नहीं, और देखने में कोई बढ़िया चीज हो महाराज तो मन में लालच हो जाए, इसलिए दूसरे की चीज न देखना यही सबसे बढ़िया रहता है। तो रामचंद्र जी ने तुरंत मांगा और ला करके दिया। अब देखा उन्होंने कि ये तो वही कपड़ा है जो श्री जानकी जी के पास था, तो हृदय से लगा लिया, और हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ उनके। तो लक्ष्मण जी को दिखाया कि ये देखो, ये वस्त्र हैं, ये आभूषण हैं, ये जानकी जी के हैं। लक्ष्मण ने कहा कि ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, का प्रभु में जानकी जी के बाजू बंद को तो पहचानता नहीं, और उनके कुंडल को भी नहीं पहचानता, पर ये नूपुर उनके हैं ऐसा मैं पहचानता हूँ। क्यों? नित्यम पादाभिवंदनात्, रोज मैं उनके चरणों में नमस्कार करता था तो नूपुर देख लिया करता था। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, तुम श्रवण करो, अपने मन से शोक को छोड़ दो, धैर्य धारण करो, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिससे कि जिस प्रकार से जानकी आके आपसे मिले। अब सखा का वचन सुन करके कृपा सिंधु बल सीमो, जो कृपा के समुद्र हैं और बल की सीमा है, वे रामचंद्र बड़े आनंदित हुए। कारण कौन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। अब उन्होंने पूछा, अब रामचंद्र जी अब बात करते हैं। जब सुग्रीव जी ने पहले बात कर ली तब रामचंद्र ने बात की। बोले कारण कौन बसहु बनो, वन में रहने का क्या कारण है, तो हे सुग्रीव मुझे बताओ। तो सुग्रीव जी बताते हैं, नाथ बालियरु मैं तो भाई, प्रीति रही कछु बरही न जाई, मय सुख आवासो प्रभु हमरे गाँव, पुकारा कैसे तो जाई, कहा बुझाई, वर्ष सुमोही एक पखवारा, मास दिवस पहरे करारी, निसरी निर्धार सहकारी, सिला तेरी कह चले हूँ पराई,
मंत्र काली काली मार गृह आवा एक मोहिनी भेद बढ़ावा सर्वतयतारी ताके मैं रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरऊं बिहाला यहाँ साथ बस आवत नाही सखी सुनि सेवक दुख दीन दयाला करहि उठी दो भुजा विशाला सुन सुग्रीव मैं हारि हूँ ब्रह्म रुद्र शरणागतो गए नौ बरी प्राण त्यागर रामचंद्र की। अब सुग्रीव बताते हैं कि प्रभु मैं और बाली ये दोनों भाई भाई हैं और ऐसा प्रेम हम दोनों में था कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं का बेटा है एक मायावी, मैं की बेटी है मंदोदरी, वो रावण से ब्याही है। तो ये जो मायावी था ये मंदोदरी का भाई और मैं का बेटा था। जब इसने सुना कि बाली ने हमारे बहनोई रावण को अपनी काख में रख लिया और बड़ा सताया, बड़ा दुख दिया, तो उसने कहा कि हम चल के बदला लेंगे। और वो प्रभु हमारे गांव में आया और रात ही रात के समय जा करके नगर के दरवाजे पर पुकारा। अब बाली जो है उससे शत्रु की ये ललकार, ये बल सहन नहीं हुई, वो सहने में समर्थ नहीं हुआ। उसको चाहिए था कि वो अकेला आया है, रात भर सह लेता, दिन में निकलता और उसका मुकाबला करता, लेकिन वो तो रात को ही निकल पड़ा। बंदर को रात के समय बंदर को सूझता नहीं है, बोला तो वो तो बेचारे बैठ के चुपचाप अपनी रात किसी तरह से काटते हैं, लेकिन बाली तो बड़ा धीर वीर और उससे सहन नहीं हुआ। अब बाली को देख के वो भगा। मैं भी अपने भाई के साथ साथ लगा गया कि मदद करूंगा, तो वो जा करके एक गिरिवर की गुफा में बैठ गया। अब बाली ने मुझे समझा करके कहा कि तुम एक पखवाड़ा, एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना। परीक्षेतु मोहि एक पखवाड़ा, प्रतीक्षस्व, परीक्षेतु का मूल रूप है प्रतीक्षस्व, हमारी प्रतीक्षा करना। और न आऊं तो समझ लेना कि उसने मार दिया। बाली ने हमसे कहा तो ये तो 1 महीने तक मैं वहाँ रहकर मास दिवस अपनी सफाई देने के लिए, सुग्रीव जी बताते हैं कि उसने 15 दिन रहने को कहा था और मैं तो महीने भर रहा। यहाँ मास दिवस का अर्थ 12 दिन नहीं है, मास दिवस का अर्थ सारी पुस्तक में 1 महीने ही होता है, जहाँ जहाँ मास दिवस लिखा हुआ है। तो मास दिवस तह रहे खरारी, कहे खरारी, खरारी कहने का अभिप्राय कि देखो तुम अपने छोटे भाई से इतना प्रेम करते हो कि जब खर ने चढ़ाई की तो उनको तुमने सुरक्षित गुफा में भाई को, छोटे भाई को बैठा दिया और बड़े भाई हो करके उनके लिए युद्ध किया। और एक ये हमारा दुष्ट भाई महाराज की भाई भाई की प्रीति तो आप जानते ही हैं। मैंने उसकी प्रतीक्षा में 1 महीना बिताया। अब बड़ी भारी रुधिर की धारा निकली। तो हमसे गलती ये हुई कि उसने कहा कि अगर 15 दिन बीत जाएं तो तुम समझना कि उसने हमको मार दिया। तो मैंने ये समझा कि उसने मार दिया। तो अब मैंने सोचा कि वो तो बाली को तो मार चुका, वो अब लौटेगा तो मुझे आके मारेगा। तो मैंने एक बड़ी भारी शिला उस गुफा के मुंह पर लगा दी और वहां से भाग चला। अब मंत्रियों ने देखा, असल में उस मायावी की माया ये थी, जैसे मारीच की माया ये थी कि लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकारे तो वो चले आवेंगे और रावण सीता का हरण कर लेगा। इसीलिए मायावी की ये माया थी कि बाली को ले जाएं और इन दोनों में फूट पड़ जाए महाराज। तो मंत्रियों ने देखा कि बाली जो है वो तो आया नहीं
अब उन लोगों ने जबरदस्ती हमको राजा बना दिया। राजा बनने की तो हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी। अब बाली उसको मार करके घर आया और जब देखा कि मैं राजा बना बैठा हूँ तो उसने अपने मन में फूट बढ़ा ली। जहाँ पहले प्रेम था ऐसी गलत फहमी हुई बाली को कि उसने हमसे दुश्मनी जोड़ ली। कई बार गलत फहमी से मनुष्य बड़े दुख में पड़ जाता है। तो अब शत्रु की तरह तो मुझे बहुत मार लगाई उसने और मेरा सर्वस्व छीन लिया और हमारी स्त्री भी छीन ली। उसी के भय से हे कृपालु रघुवीर मैं सारे भुवन में बिहाल होकर के फिरता रहा, लेकिन यहाँ वो नहीं आता है। यहाँ साप बस आवत नहीं। यहाँ उसने वो सांप उसको ऋषि ने मतंग ऋषि ने सांप दे दिया। एक दिन भैंसे के रूप में दुंदुभी असुर जो है आया था, उसके ऊपर आक्रमण किया था। उसने तो पकड़ करके भैंसे को मार दिया और उठा करके जो फेंका तो आकाश से बहुत सारा खून मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गया। तो उन्होंने क्रोध करके साप दे दिया कि यहाँ यदि बाली आवेगा तो मर जाएगा। फिर भी मैं यहाँ रहते हुए भी मन मन में उससे डरता रहता हूँ। अब तो श्री रामचंद्र भगवान ने जो दीन दयालु प्रभु ने अपने सेवक का दुख सुना तो उनकी दोनों बाहें विशाल बाहें जो हैं वो फड़कने लगी। देखो रामचंद्र सेवक पर कितनी प्रीति करते हैं। गीध के दुख को देख करके जानकी के विरह का दुख उनको भूल गया और सुग्रीव को देख करके भी उनको जानकी का दुख भूल गया। उनकी भुजाएं फड़क उठी और बोले कि सुनो सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा और यदि वो ब्रह्मा और रुद्र के भी शरण में जाएगा तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। सुनि सुग्रीव मैं मारियो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतो गए न उबरहि प्राण। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जिनके अतिमति सहजन आई, ते सठकत हठि करत मिटाई। कुपथ निवारि सुपंथ चल, देत लेत मन सन बलय अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। आगे कह मुझ वचन बनाई, पाछे अनहित जाकर चित यही गति सम भाई। असक मित्र परिहर ही भलाई, सेवक कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज मन तोरे। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबल यति रणधीरा। दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास देखी अत बल पाड़ी प्रीति। बाली बधबई न भई परतीति, बार बार प्रभु जान मन हरख कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करि हूँ सेवकाई, ये सब राम भगति के बाधक। कहीं संत तब शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हुआ सपने जही सन होई लड़ाई। जागे समुझत मन सकुचाई, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजि भजन करहु दिन राति, सुनि विराग संयुत कपि बानी। बोले बिहसि राम धनु पानी, जो कछु कहु सत्य सब सोई। सखा भजन मम वृथा न होई, नक मर कटई व सबहि न चावत। राम खगेश वेद यस गावत, चले चाप सायक गहियाता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा,
कही कर चरण नारी समझावा, सुरपति जिन्हीं मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा, कौशले काल जीत सकहि संग्रामा, कह बाली सुधीर प्रिय समदर्शी रघुना, जो कदाचि मुनि मारे ओ पुनि हो सना, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी। अब रामचंद्र जो हैं ये मित्र धर्म का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि मित्र संरक्षण जो है, मित्र की रक्षा करना, वो इस कांड का मुख्य विषय है। तो बोले कि जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उनका दर्शन करना भी बड़ा भारी पाप है। अपने पहाड़ के समान दुख को एक रज कण के समान जाने और मित्र का दुख जो है वो रज कण के बराबर होए तो उसको सुमेरु के भांति समझे, अपना बड़ा दुख भी छोटा समझे और मित्र के छोटे दुख को भी बड़ा समझे। जिनके हृदय में सहज भाव से ऐसी बुद्धि नहीं आई वे सठ हैं। सठ है माने कृपण हैं। वे मित्र से लेना ही लेना चाहते हैं, देना, अपनी सेवा देना नहीं चाहते हैं। वो भला हट करके भला मैत्री क्यों जोड़ते हैं। इसमें जो गुण है वो अपनी ओर देखना चाहिए हो, भले मैंने किसी से मैत्री की लेकिन हमारे अंदर सठता बनी रही, हाय हाय ये तो मैत्री के अनुरूप नहीं हुआ। और दूसरा कोई अपने से मैत्री करे तो उसको सठ नहीं देखना, दूसरे में दोष नहीं देखना, गुण जो है वो दूसरे में देखना और दोष अपने में देखना, ये भले मानुष का काम है। तो अब मित्र के गुण बताते हैं कि एक तो वो कुपंथ में न चलने दे, कुपंथ में चलने से रोके और सुपंथ में चलावे, और अपने मित्र के गुण प्रकट करे और अवगुण को छिपा दे, ये मैत्री का लक्षण है। और देने लेने में कभी मन में शंका न करे और बल और बुद्धि दोनों से उसका हमेशा भला करे। ये विपत्ति काल आने पर अपने मित्र से सौगुणा स्नेह करे। ये बात श्रुति और संत ये दोनों कहते हैं कि ये मित्र का गुण है। माने भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे शत्रु को मारूंगा, तुम्हें राज्य दूंगा, तुम्हें सुपंथ पर चलाऊंगा, तुम्हारे जस का विस्तार करूंगा, तुम्हारा परलोक बनाऊंगा। और ये सब काम सुग्रीव का करके भगवान ने दिखा दिया। तो श्रुति जो है वो कहती है और संत भी कहते हैं कि मित्र का ये गुण है। और जो सामने तो बड़ी मीठी बात बना करके बोले और पीछे अनहित करे और मन में कुटिलाई रखे, और जिसका चित्त सांप की गति के समान टेढ़े मेढ़े चले, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भला है। यदि अपना सेवक जो है वो सठ होवे और राजा जो है वो कृपण होवे और स्त्री व्यभिचारिणी होवे और मित्र कपटी होवे, तो ये सूल के समान गढ़ने वाले हैं, इनका साथ नहीं करना चाहिए। तो हे सखा, तुम मेरे बल से अपना शोक त्याग दो और मैं सब प्रकार से तुम्हारी भलाई करने का प्रयत्न करूंगा। सब विधि घटब काज मैं तोरे, घटब माने चेष्टा करूंगा मैं, तो सब भांति घटी सेवकाई, मैं हर समय हर प्रकार से ऐसे ही करूंगा। तो रामचंद्र ने मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान, शत्रु को मार दिया और राजदीन सुग्रीव का राज्य दिया और भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव, सुपंथ पर उसको चलाया और ते भरते ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। रामचंद्र ने उनके जस का वर्णन किया। अब गृह जाओ सखा तुम भजो मोहि दृढ़ नेम कह कर कर करके उनके परलोक को सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम, उनका परलोक भी बना दिया। अब सुग्रीव जी ने कहा कि रघुवीर सुनो, वो जो बाली है वो महाबली है और रति रणधीर है, तो उसको मारना बड़ा कठिन है। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये दुंदुभी जो असुर आया था उसकी हड्डियां ये पड़ी हैं, इसको बाली ने मारा था। और देखो ये 7 ताल जो हैं इनको देखो,
उसको बिना प्रयास के ही रामचंद्र ने पांव के अंगूठे से मारा और वो जोजनों वो हड्डी चली गई और एक ही बाण से 7 ताल को बीत दिया। अब अमित बल देख करके उनका प्रेम बढ़ा और ये विश्वास हो गया कि ये बाली को मारेंगे। देखो रामचंद्र भगवान की ये कृपालुता कि अगर कोई उनकी परीक्षा लेना चाहता है तो वो परीक्षा दे करके भी उससे मैत्री का निर्वाह करते हैं। नहीं तो उनको क्या जरूरत थी कि परीक्षा देते, है ना। परीक्षा देने की कोई आवश्यकता थोड़ी थी। पर संसारी मित्र तो ऐसे महाराज बंदर जल्दी विश्वास न करें, ये बंदर का स्वभाव हुआ कि जल्दी विश्वास न करें। और भगवान ने परीक्षा दे करके भी अपना विश्वास जो है वो बढ़ाया। अब बार बार ना वही पद सीसा, बारंबार चरणों पर अपना सिर रखें और प्रभु को जान करके कपीस के मन में बड़ा हर्ष हुआ। अब तो महाराज भगवान की संगति से सुग्रीव जी के मन में ज्ञान का उदय हुआ। ज्ञान भी बंदर के चित्त में, चंचल मन के चित्त में यदि ज्ञान भी उदय होवे तो उसकी क्या कीमत। बोले हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मन जो है वो बिल्कुल स्थिर हो गया। अब तो मैं बस साधु होकर भजन करूंगा। सुग्रीव ने कहा कि अब मैं रोज लोग ऐसे बोलते हैं वो कि बस बस अब तो मैं साधु होकर भजन करूंगा तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब छोड़ करके बस मैं आपकी सेवा करूंगा। ये क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक हैं और तुम्हारे चरण कमलों के आराधक जो संत हैं वो ऐसा कहते हैं। तो शत्रु मित्र सुख दुख ये जो सब जगत में है ये माया के बनाए हुए हैं, अविद्या से भासते हैं और परमार्थ सत्य नहीं है। तो बाली जो है वो तो हमारा बड़ा हितैषी है, उसी की कृपा से तो रामचंद्र तुम मुझे मिले हो जिससे सारा विषाद मिट गया। और अगर स्वप्न में किसी से लड़ाई हो जाए तो जागने पर वो समझने में मन संकुचित होता है। अब सुग्रीव का कहना यह है कि अब तो मैं समदर्शी हो गया, परमार्थदर्शी हो गया, संसार मिथ्या है, बाली से कोई दुश्मनी नहीं है। अब वो मर जाए ये मैं नहीं चाहता हूँ, वो तो सपने की तरह बात मिट गई। अब प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर कि सब छोड़ करके मैं दिन रात आपका भजन करूं। अब सुनी विराग संयुत कपि बानी। अब ये वाणी जो है वो वैराग्य संयुत है, लेकिन है तो बानर की ना, कपि बानी है ना। बानर का क्या ठिकाना महाराज कि कब वो परमार्थ की बात करने लगे और कब स्वार्थ की बात करने लगे। तो धनुर्धर रामचंद्र जो हैं वो हंस के बोले कि हे सखा तुमने जो कुछ कहा है तो सब सत्य है, बात तो सब सच्ची है, परमार्थ की है, लेकिन वचन मम मृखा न होई। अब तो मैं कह चुका हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि एक बाण से मैं बाली को मारूंगा, तो अब वो बात मेरी झूठी नहीं होगी, अब मैं तो वैसा ही करूंगा। तो हे गरुड़, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि रामचंद्र जो हैं वो नट मरकट के समान, माने जैसे नट मरकट को बानर को नचाता है इसी प्रकार वो सबको नचाते हैं। ऐसा वेद जो है वो वर्णन करता है। ये उपासना कांड की मुख्य श्रुति है कि राम जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना देते हैं। ज्ञानी मूढ़न कोई जस रघुपति करहीं तो तस ते छन होय, ये उपासना कांड की श्रुति है। ज्ञान कांड में दूसरी बात बोली जाती है। तो अब सुग्रीव को साथ लेकर के रघुनाथ जी जो हैं वो धनुष बाण हाथ में लेकर के बोले चलो अब हमारे साथ। और रघुनाथ जी ने सुग्रीव को भेज दिया। अब जा करके निकट बल मिल गया सुग्रीव को, तो गर्जना की सुन करके बाली जो है वो बहुत क्रोधातुर होकर के दौड़ा। अब तारा जो उसकी पत्नी थी उसने तुरंत पांव पकड़ लिया और समझाना शुरू किया। बोली कि हे पतिदेव श्रवण करो, जिनसे आजकल सुग्रीव ने मेल कर लिया है अपने शत्रु की जो शक्ति है उसको भी जानना चाहिए ना। वो दोनों बंधु तेज और बल की सीमा हैं, वैसा तेजस्वी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वो अयोध्या नरेश के पुत्र लक्ष्मण और राम हैं और वो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं, इसलिए उनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं। कह बाली सुनु भूभि प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनात।
बाली ने कहा कि अरे प्रिय, तू बड़ी डरती है, बहुत डरती है। रामचंद्र तो समदर्शी हैं, यदि वे कभी मुझे मारेंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। पहले तो मारेंगे नहीं, और मारेंगे तब भी भला ही है उनके हाथ से मरने में। सियावर रामचंद्र की जय। यथा दूर्वादलद्युतितनुं तरुणार्धनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम्। ओम शांति शांति शांति। तारा ने बाली को समझाया कि सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण कर ली है, अब उनका आश्रित हो गया है। तो जब निर्बल पुरुष भी बलवान का आश्रय ले लेता है तब वो प्रबल हो जाता है। राजनीति में भी ये बात मानी जाती है कि कोई राज्य निर्बल हो तो उसके ऊपर आक्रमण किया जा सकता है, परंतु यदि वो बलवान राष्ट्र का आश्रय ले ले तब फिर वो आक्रमण करने योग्य नहीं रहता है। परंतु बाली को ऐसा अभिमान, ये जानते हुए भी कि भगवान भगवान है, रामचंद्र भगवान है, ये जानते हुए भी उसने कहा कि पहले तो वे समदर्शी हैं, उनके लिए हमारे और सुग्रीव में क्या भेद, और दूसरी बात ये है कि यदि मुझे मार ही डालेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। अपनी पत्नी की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। हिरेऊ भौबाली यदि सरजा, मुझका मारी महागुनि गरजा। तब सुग्रीव पुत्र हुई भागा, मुझको प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, प्रयम काला। एक पर सुग्रीव शरीरा, कंधा पुलिस गई सब तीरा। मेरी कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विध भई कराई, विध प्रबोध दे कहीं रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी, दिया हारा बैमानी। हारा बाली राम तब हृदय नाथ कर प्राण। अस कही चला महाअभिमानी। ये बाली में जो दोष था वो महाअभिमान रूप दोष था। महाअभिमान दोष क्या है? ये जानते हुए भी कि रामचंद्र ईश्वर हैं, उनकी शरण न लेकर के उनके आश्रित का विरोध करने जा रहा है, ये उसका महान अभिमान है। वो तो सुग्रीव को समझता है कि जैसे कोई तिनका हो तोड़ के फेंक देंगे। अब दोनों उभव माने दोनों भिड़ गए और बाली ने बड़ी तर्जना की उनकी, और एक घूंसा मार के और बड़े जोर से गरजा।
अब तो मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, सुग्रीव को वो मुष्टि का जो प्रहार है वो वज्र के समान लगा। बात यह है कि बाली जो है वो इंद्र का अंश है और सुग्रीव जो है ये सूर्य के अंश हैं। तो रामावतार में सूर्यांश जो सुग्रीव हैं वे आश्रित हुए और इंद्रांश बाली को भगवान ने मरवाया। और कृष्णावतार में इंद्रांश अर्जुन था और कर्ण जो है वो सूर्यांश था। तो इंद्र के अंश को अपने शरण में लेकर के सूर्य के अंश को मारा। माने ये कभी इस पक्ष में और कभी उस पक्ष में, दोनों पक्ष को बराबर करते रहते हैं। तो इंद्र तो वज्र चलाता ही है, अब ये इंद्र का अंश है, इसका घूंसा बिल्कुल वज्र के समान लगा और सुग्रीव विफल होकर के भागे। अब दौड़ करके श्री रामचंद्र के पास आए, पेड़ की आड़ में छिपे हुए थे। बोले कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने कहा था ना ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल है। अब भगवान रामचंद्र ने कहा कि तुम दोनों भाई एक रूप हो, इसी भ्रम से मैंने इनको नहीं मारा। बात ये थी कि सुग्रीव जी ने पहले तो कहा था कि ये हमारा दुश्मन है और हमको बहुत सताता है, लेकिन उनको कभी बानी, जब बानर स्वभाव का ज्ञान उनको पैदा हुआ, इसीलिए मैंने उस ज्ञान की ज्यादा व्याख्या नहीं की। उन्होंने बता दिया कि सब रूप है, परमार्थ रूप है और ये सब सपने का दुश्मन और सपने का दोस्त है। और अब तो पहले सपने में मैंने ये दोस्ती दुश्मनी देखी थी, अब तो सपना टूट गया। तो राम बाली जो है परम हित जासु प्रसादा, अब तो बाली हमारा परम हित हो गया है। लोगों का जो विचार है ना वो दिन भर में 10 तरह का बदलता रहता है। वो कभी लाभ पहुंचाना चाहते हैं, कभी हानि पहुंचना चाहते हैं, कभी बुरा देखते हैं, कभी भला देखते हैं। तो सुग्रीव का जो सारा ज्ञान है वो कभी स्वभाव का ज्ञान है। तो बोले कि बाबा अब हमको बाली को मारने चिल्लाने की कोई परवाह नहीं है, रहने दो। तो अब इसी से रामचंद्र ने कहा कि भाई तुमको ऐसा ज्ञान हो गया तो हम समदर्शी हो गए, तुम दोनों भाई एक तरीके दिखाई पड़ते हो, तो कौन बाली है कौन सुग्रीव है ये पहचान नहीं सका, इसलिए मैंने नहीं मारा। अब सुग्रीव जी तो बड़े व्याकुल थे, तो श्री रामचंद्र ने अपने हाथ से सुग्रीव का शरीर छू दिया, हाथ फेर दिया, उनका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जो है वो मिट गई। क्योंकि भगवान की तो सारी लीला है, वो जिसको जब जैसा बनाना चाहते हैं तब तैसा बना देते हैं। अम्बोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूली लव शैलताम शैलो मृतकणताम तृणम कुलिसताम वज्रम तृणक्षीणताम अग्नि शीतलताम हिमो दहनताम आयाति यस्य छया लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने तस्मै नमो ब्रह्मणे। जो समुद्र को स्थल बना देते हैं और स्थल को समुद्र बना देते हैं, जो एक धूली कण को पहाड़ कर देते हैं और पहाड़ को मिट्टी का एक कण बना देते हैं, तृण को वज्र बना देते हैं और वज्र को तृण से भी क्षीण बना देते हैं, अग्नि को ठंडा कर देते हैं और बर्फ को आग बना देते हैं, ऐसी जिनकी इच्छा है और लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनी है, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं सुग्रीव को जो बड़े डरपोक और बड़े सुकुमार, उनको भगवान ने पुलिस के समान बना दिया, वज्र के समान। उनके कंठ में फूलों की माला पहना दी, एक माला बाली भी पहनता था, वो इंद्र की दी हुई थी, और एक माला रामचंद्र ने सुग्रीव को पहना दी, और फिर विशाल बल दे करके उसको भेजा, और फिर दोनों में नाना प्रकार की लड़ाई हुई। और रामचंद्र जो हैं वो वृक्ष की आड़ में से देख रहे हैं। ये महाराज दोस्त को भी पेड़ की आड़ में से देखते हैं और दुश्मन को भी देखते हैं। वो जब सुतीक्ष्ण थे ना, सुतीक्ष्ण प्रेम में पागल हो गए थे, तो प्रभु देखा ही तरवोट लुकाई,
कि वहाँ भी वृक्ष की आड़ में छिप करके सुतीक्ष्ण को देख रहे थे कि कैसे कैसे प्रेम के चिन्ह आते हैं इनके शरीर पर। अब ये जो है बाली को जब तक अपराध करते हुए अपनी आंख से न देख ले, पकड़ न ले, तब तक दंड देना नहीं चाहते हैं। तो भगवत आश्रित को, भागवत को जब ये दुख पहुंचाता है और रामचंद्र अपनी आंख से तब उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए बिटप ओट देखहि रघुबार रघुराई। ये संसार का एक पर्दा है। बिटप माने ये संसार वृक्ष, इसी की आड़ में खड़े होकर के ईश्वर देखता रहता है। जब अन्याय की सीमा हो जाती है तब वो दंड भी देता है। अब सुग्रीव जो है वो छल बल करके हार गए, हृदय में हार मान ली उन्होंने, डर के। बल नहीं था सुग्रीव में उतना, भगवान का बल दिया हुआ था, फिर भी उस पर उनका भरोसा नहीं हुआ, छल पर भरोसा हुआ। अब जब रामचंद्र ने देखा कि हमारा आश्रित जो है वो तो संकट में पड़ गया, तब बाण तान करके उन्होंने बाली के हृदय पर निशाना लगाया और बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगे। श्याम घाट सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु जीना। कठोरा राम की हिरोरा, धर्म हेतु अवतर गोसाई। आए मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अनुज बधु भगिनी सुत नारी। सुन सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि साहिब धे कछु पापन होई। मूढ़ तो ही अतिशयाभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मम कुल बलयाश्रित तेहि जानी, मारा चहसि अधमय अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। अब वर्णन करते हैं कि बाण भगवान का जो लगा, रामो द्वर नाभि संधत्ते, राम 2 बार निशाना नहीं लगाते। तो महाराज बाण लगते ही वो धरती पर गिर पड़ा और फिर उठ के बैठ गया। तो देखता है सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, श्याम शरीर, सिर पर जटा बांध रखी है और आंखों में लाली है और धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं। अब फिर उनको देख करके, बारंबार उनको देख करके अपने चित्त को चरण में लगा दिया और अपने जन्म को सफल माना कि मरते समय प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु को चिन्ह लिया, उसने पहचान लिया। अब हृदय में तो बड़ी भारी प्रीति है, लेकिन मुख में कठोर वचन है। राम की ओर देख करके बोला, बोले स्वामी धर्म हेतु अवतरे गोसाई। गोसाई माने ऋषिकेश। गोसाई शब्द का पर्याय जो है, अगर संस्कृत में ढूंढना हो तो ऋषिकेश है। संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी तुम धर्म के लिए प्रकट हुए हो। अब पहले इसने धर्म की शर्त लगाई कि धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, और मुझे तुमने व्याध की तरह मारा है। मारे बाली को धर्म अधर्म का ज्ञान है, ये निरा बानर नहीं है, ये मनुष्य जाति के धर्म को ठीक ठीक समझता है। तब फिर मुझे व्याध की तरह तुमने क्यों मारा? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा है। ऐसा मेरे अंदर कौन अवगुण है स्वामी कि तुमने मुझे मारा? अरे तुम्हें स्त्री ढूंढनी थी या रावण को मारना था तो सीधे सीधे हमसे मिल के कह देते, हम एक ही दिन में समुद्र लांघ के जाते और रावण को एक बगल में और सीता जी को दूसरी बगल में उठा के ले आते और तुम्हारे सामने दोनों को साथ साथ खड़ा कर देते। जो तुम्हारी मौज होती तो करते। कारण कौन ना तुम्हें मारा, मुझे मारा क्यों? अब भगवान ने कहा कि अरे भाई तू तो बड़ा धर्मात्मा धर्म ज्ञानी मालूम पड़ता है, तो सुन पहले धर्म की बात। तो सुन सर
हे सठ सुनो, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन और अपने बेटे की पत्नी पुत्र वधू और कन्या, ये चारों सम हैं। ये चारी सम, ये चारों बराबर के होते हैं। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मार डालने पर कोई पाप नहीं होता। तो तूने अपनी अनुज वधू माने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को कुदृष्टि से देखा ही नहीं, उसको तो तूने घर में अपनी लुगाई बना के रख लिया और सुग्रीव को भगा दिया, इसलिए तेरे मारने में कोई पाप नहीं है। ये तो तूने धर्म का नाम दे दिया था, इसलिए बात धर्म की कह दी। पर बात यह है कि अरे मूढ़ा, तुझे बड़ा भारी अभिमान है। तुम्हारी पत्नी ने तुमको सिखावन दिया, मेरे कान जो हैं वो सब जगह पहुंच जाते हैं। भगवान ने बताया, नारी सिखावन करसी न काना। चलते चलते तारा ने क्या शिक्षा दी थी बाली को, तो भगवान का कोई गुप्तचर लगा हो और आकर के उसने बताया हो, तो बात नहीं है। साफ कहते हैं कि घर में तुम लोगों की बातचीत हुई और मैंने अपने कान से सुन लिया। पश्यत्य चक्षु सृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। बोले उसने तुमको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन तूने अपने कान में उसको नहीं घुसने दिया। सबसे बड़ा तेरा अपराध ये है, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तू अधम अभिमानी है, ये जान करके कि सुग्रीव मेरे भुजबल के आश्रित है, मेरा भक्त है, मेरा आश्रित है, मैंने उसको अपनी शरण में लिया है और फिर भी तुम उसको मारना चाहते हो, तो भागवत अपराध करते हो। धर्मापराध तुम्हारी दृष्टि से है और भागवत अपराध हमारी दृष्टि से है, क्योंकि ये अधम अभिमान का अधम लक्षण है कि जाने भी कि ये ईश्वर है और उसके सामने मान भी करे, अभिमान भी करे। ये अधम अभिमान का लक्षण है। जीव के सामने अभिमान करना ये अधमता का लक्षण नहीं है, और वो तो अभिमान मात्र है। लेकिन ईश्वर के सामने अपना अभिमान दिखाना, ये तो अधम अभिमान है। अब तो बाली ने बात मान ली। ऐसा अकाट्य तर्क, ऐसी युक्ति दी भगवान रामचंद्र ने कि बोला कि स्वामी के साथ मेरी चातुरी नहीं चल सकती है। लेकिन प्रभु एक बात बताओ कि आप हमको पापी पापी कहते हो। प्रभु अजमू में पातकी अंत काल गति तोरी, अंत में तुम मुझे मिल गए, तुम्हारा दर्शन करता हुआ मरूंगा और अंत में तुम मिलोगे, तो फिर क्या पापी को ये गति मिलती है? अब भी मैं पापी कहने लायक हूँ। सुनत राम यति कोमल बानी, बालिसी तो पर निज पानी, अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, मम लोचन बहुरिधि प्रभु वस बनहि बनावा, तो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कई श्रुति गावही, जिति पवन पन को निरस करि ध्यान कबहु की पावही, मोहि जान यति अभिमान बस कहु राखु शरीरही, अस कवन सठ हठि सुर तरु बारि बबूरही, अब नाथ करि करुणा विलोकनु देउ जो बर मांगु, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस राम पद अनुरागऊ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए। राम